हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और देखिए, जो भी बच्चे नेट क्वालिफाइड है ना, जो जेआरएफ क्वालिफाइड है और पीएचडी वाले, ये तीन लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। 2424 वैकेंसी आउट हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, और जो है पूरी की तरीके से गवर्नमेंट है ना। तो चलिए उसका एडवर्टीजमेंट देखते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, कितनी फी है, कितने वैकेंसीज आई हैं, किस सब्जेक्ट्स पे कितनी वैकेंसीज आई हैं। इन सारी चीज़ों का डिटेल में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो तक में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वीडियो ये आपके लिए, सारे सब्जेक्ट्स वाले, है ना। चलिए आइए मैं नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं। चलिए देखिए, ये देखिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या है, नोटिफिकेशन है, आपको दिख रहा है ना। ये देखिए कि एडवर्टीजमेंट नंबर 42 से 67 तक 2024 में निकला है। कल ये डेट जो है इसकी आई है, 2 तारीख को, आज 3 है, ठीक है। आपको मिल रहा है, कह रहा है कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो है कमीशन कहा गया है एचपीएससी को, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, है ना। और उन्होंने इनवाइट किया है एलिजिबल कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर में, कॉलेज कैडर में, वेरियस सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उस पर किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है ना। गाइडलाइंस और स्टेप्स जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बोला गया भैया पहले आप रजिस्टर करिए, ठीक है। ये वेबसाइट दी गई है, क्या है वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन, है ना, .hpsc.gov.in पे डायरेक्टली जाके आप कर सकते हैं, या फिर एचपीएससी के वेबसाइट पे भी जाके आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा, तो सारी चीजें करने के बाद आप फिर इसको लॉगिन करिएगा और प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए सीधा दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आईडी करने के बाद फिर क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको एक आईडी मिलेगी, फिर परिवार पहचान पत्र, आधार नंबर, है ना, ये सब सारा चीज का ऑथेंटिकेशन करने के बाद, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ये कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे तो आप उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फिर आप अपना जो प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ना थोड़ा सा आगे लेके बढ़ता हूँ और चलता हूँ। आपके डेट ऑफ पब्लिकेशन कब हुआ सर, 2 तारीख को आ गया है। 7 तारीख से जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और 27 तारीख तक ये रहेगा, यानी कि 20 दिन इसकी वैलिडिटी रखी गई है। कहाँ पे होगा, कमीशन के वेबसाइट पे होगा, ठीक है। चलिए अब एक बात ध्यान रखिए, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी। सर एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या कहा गया है वो भी याद रखिए। तो भैया ये जो एलिजिबिलिटी है वो सारा का सारा उनका डॉक्यूमेंट को असेसमेंट के बाद देखा जाएगा जब इंटरव्यू हो जाएगा। प्रोसेस कैसे आगे भी हम लोग देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन होगा। और डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन दी मेंशन वेबसाइट, जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। लास्ट डेट क्या है, 27 तारीख 5 बजे तक, ठीक है। चलो अब नेम क्या है भाई साहब, आगे देख लें। सर नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, अलग अलग बाइफर्केशन क्या है, ये देखने लायक चीज है। क्या है सर, देखने लायक चीज है। देखिए अगर बात करो एक नंबर, सीरियल नंबर 1 से लेकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 से 2024 में, तो बोटनी कितने कितने सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में पढ़ के बता रहा हूं। बोटनी में जो है जनरल में 50 वैकेंसी है, एससी में 19, है ना। बैकवर्ड कास्ट जो है ए में आपका 14, बैकवर्ड कास्ट बी में आपका 6, ईडब्ल्यूएस में 9, और टोटल जो है 98 वैकेंसी है बोटनी में। देखो हरियाणा वाले जो हैं वो बैकवर्ड कास्ट, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं है। उसके लिए आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में भरना पड़ेगा, है ना। अदर कैटेगरी के भी है। केमिस्ट्री में वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 123 है, जिसमें से 79 जनरल है, एससी एसटी और BC1 BC2 करके है, और ईडब्ल्यूएस का देख लीजिएगा। कॉमर्स वाले ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 153 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो है वो 94 है। तो अदर स्टेट वाले 94 देख लें, बाकी लोग 17, 23, 7, 12 ऐसे करके देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस की 47 वैकेंसी है, ठीक है। डिफेंस स्टडीज की 23 है, इकोनॉमिक्स की आपकी 43 है, इंग्लिश की वैकेंसी माय गॉड 613 वैकेंसीज है, जिसमें 312 जनरल हैं। तो भाई साहब इंग्लिश वाले मतलब आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब। चलो इन्वायरमेंटल साइंस की टोटल वैकेंसी 7 है, 6 जनरल है। फाइन आर्ट्स की है 7, जनरल 2 है। ज्योग्राफी काफी वैकेंसी है भाई साहब, 316 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें 181 जनरल है, एससी को 48 है, 49 है BC1 को, और BC2 को 8 है।
ईडब्ल्यूएस को 30 है, अच्छी वैकेंसी है। हिंदी में 139 वैकेंसी है, जनरल सर 67 है, हिस्ट्री में 123 वैकेंसी है, 64 जनरल है, होम साइंस में 28 है जिसमें 14 जनरल है, मास कम्युनिकेशन के लिए 8 वैकेंसी है, 2 जनरल है, मैथमेटिक्स में 163 वैकेंसी है जिसमें 81 जनरल है, ठीक है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 8 है इसमें 4 जनरल है, ठीक है। म्यूजिकल वोकल के लिए 2 जनरल है, फिलोसफी में 3 ही सीट है भाई साहब, जो इसमें जनरल के लिए एक भी नहीं है, तो फिलोसफी वाले डर जाइए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, आपको 126 वैकेंसी है जिसमें 62 जनरल है, फिजिक्स की 96 वैकेंसी है जिसमें 48 जनरल है, पॉलिटिकल साइंस 81 वैकेंसी है जिसमें 40 जनरल है, 85 है आपका साइकोलॉजी जिसमें आपका 44 जनरल है, पंजाब 24 आपका जो है पंजाबी उसमें 11 जनरल है। तो ये सारा जियोलॉजी में 47 जनरल है और टोटल 91 वैकेंसी, ये देखिएगा टोटल वैकेंसी आपकी है 2424, ठीक है। चलिए अब बात को ध्यान से समझिएगा, SC ST जो भी बैकवर्ड कास्ट है, जो भी सारी चीजें हैं वो अदर स्टेट के लिए नहीं, वो सेम हरियाणा के लिए, हरियाणा के बाहर जितनी भी सारी चीजें आएंगी वो सारा सब जनरल में कंसीडर किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए भाई साहब, कह रहा है हरियाणा एजुकेशन के हिसाब से कॉलेज कैडर में ग्रुप बी सर्विस रूल्स अप्लाई होगा, 1996 2002 ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे। असिस्टेंट प्रोफेशन का, ठीक है, एग्जाम कैसे होगा, कह रहा है एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% से, ठीक है ना, या उसके इक्विवेलेंट कोई पॉइंट स्केल पर अगर डिग्री है तो वो चल सके, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए हिंदी या संस्कृत का मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन में, ठीक है। तीसरा बोर्ड है नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना, या JRF होना चाहिए या PhD होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों होगा तभी आपका, या सेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट चलें जी। अब क्या कह रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स के लिए, जो देखो ये फाइन आर्ट्स के लिए नहीं था, ये ऑल अदर देन फाइन आर्ट्स था, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन, तो फाइन आर्ट्स के लिए भी नीचे वही वाला चीज दिया गया होगा, है ना, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो काम क्या है, मास कम्युनिकेशन का भी दिया है उसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखिए जो SC ST कैटेगरी है, मतलब ये हरियाणा स्टेट वालों के लिए है कि जो SC ST कैटेगरी है उसको 5% का रिलीफ दिया गया है, शेड्यूल ST SC OBC ये सबको ना 5% का रिलीफ दिया जाता है, तो वो सिर्फ स्टेट वालों के लिए, अदर स्टेट के लिए ये बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है जी सर। अब आगे क्या किया जाए सर, नेक्स्ट अभी देखते हैं, ये सब बेनिफिट है ये आप देख लीजिएगा। क्या रहा है, the candidates who have passed set examination after June 2002, the set qualified candidates shall be eligible for appointment of lecturer post only in the university college belonging to the state from where they passed the set examination। तो बोल रहा है भैया सेट एग्जामिनेशन पास है तो जहां से आप सेट पास है वहीं के लिए एलिजिबल है, अगर आप हरियाणा से पास हैं तो हरियाणा के लिए एलिजिबल है ना, बाकी अदर जगह के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए अब आपको बताता हूँ स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा। पैटर्न देखिए, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 MCQ होंगे, 100 नंबर के 2 घंटे का, ठीक है। ऑल क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स रहेगा, इसमें भी 5 ऑप्शंस होंगे आपके, कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, ABCD। अगर आपको ABCD में ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको ई मारना है, क्या करना है, ई ऑप्शन में टिक करना है कि कोई भी इसमें से आंसर नहीं है। और अगर आपने ई भी में भी पुट नहीं किया, 10% से क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में अगर आपने छोड़ दिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, किससे सर, एग्जाम से, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, ठीक है। कौन सा ये में एग्जाम होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इतने सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइन आर्ट्स, तो हमारा वाला सब्जेक्ट तो भाई साहब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाकी आप ऊपर देख लें, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स जिस भी लैंग्वेज में होंगे, ठीक है जी। चलिए अब क्या कहा गया, candidate 4 times of the number advertised post including bracketed candidates if any will be called for next stage। देखो जैसे ही टोटल वैकेंसीज आई, ठीक है, अब जितना भी आपके वैकेंसीज है, जितना भी आपका एडवर्टीजमेंट दिख रहा है उससे 4 गुना लोग पीपल को सेलेक्ट करा जाएगा, किसके लिए सर, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, मतलब नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सीधा आधा हो जाएगा, वो आधा किसमें, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए, और जैसे इंटरव्यू हो जाएगा फिर वो आधा हो जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जितने जितने की वैकेंसी थी उतना उतना लोग हो जाएगा। मतलब अगर आप सीधा सीधा ये समझ लो, स्क्रीनिंग में 4 लोगों को लिया गया, ठीक है, तो उसमें से 2 लोग आ जाएंगे फिर किसमें, सब्जेक्टिव के लिए, और 2 में से 1 फिर आ जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनिंग के बाद का कहानी है, 4 लोग सेलेक्ट किए, किस
उसके बाद फिर 4 में से 2 आ जाएगा कौन, सब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में 2 गए, सॉरी सॉरी सॉरी, सब्जेक्टिव में 4 का सिलेक्शन हुआ, फिर 2 आगे कहा, इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद 1 का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और इसको जॉब मिल जाएगी। इस सब्जेक्टिव के पहले क्या है, जितने भी लोग हैं सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसमें से जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेगा उसमें से 4 गुने का सिलेक्शन होगा सब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव के बाद 2 जो गुने जो लोग हैं वो आ जाएंगे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के बाद 1 गुना लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा इसका कहानी है, इसमें ये कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, अब उसके बाद जो होगा, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट होगा तो अब होगा सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट, जो होगा 150 नंबर का और 3 घंटे का, ठीक है, और इसमें भी लैंग्वेज वही है जो ऊपर वाला लैंग्वेज बताएगा, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश में, तो जिसको इंग्लिश का लैंग्वेज है वो ये सब्जेक्ट वाले हैं, और हिंदी इंग्लिश वाले ये वाले, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है जो इंटरव्यू का नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड इंटरव्यू फॉर 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना लेवल आ जाएगा, वही मैंने बताया ना कि इंटरव्यू में 2 गुना लोग आएंगे और फिर फाइनली 1 गुना लोग को छाड़ दिया जाएगा, 1 गुना लोग को ले लिया जाएगा। वेटेज जो होगा सब्जेक्ट नॉलेज का 87.5% है, और वेटेज होगा इंटरव्यू का 12.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 में जो 87.5%, 150 का 87.5% कर लो, 12.5 कम कर दो, 12 7 20, 20 नंबर मान के चलो कि 125 से 30 नंबर जो लाएगा वो बेस्ट माना जाएगा नंबर, किसका, आपके सब्जेक्टिव के लिए, और इंटरव्यू में भी 25-30 नंबर का वेटेज रहेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो अपलोड किया जाएगा एचपीएससी के वेबसाइट पर, अभी के नहीं किया गया है, कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लो। एकेडमिक लेवल पर सैलरी कितनी होगी, 57,700 से इतनी सैलरी होगी, ठीक है जी। अब और आगे क्या है भाई साहब, आगे और कुछ चीजें दी गई है जी सर, दी गई है, देखिए वो है किसके लिए, हरियाणा वालों के लिए। शेड्यूल कास्ट में 5 साल का रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड कास्ट में 5 साल का रिलैक्सेशन है, डिसेबल पर्सन को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है जी। अब फीस वगैरह पे भी कुछ देख लें, फी वगैरह भी कुछ होगा, है ना, बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा, ये सब चीज आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ रहे हैं आप, हरियाणा के लोग हैं तो ये नोटिफिकेशन जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फी बता देता हूँ, एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी जो है सीधा सीधा समझ लीजिए, मेल कैंडिडेट सबके लिए, सब मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, या फिर अदर स्टेट के जो आते हैं, अदर स्टेट भी जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे, उसके लिए फॉर्म का चार्ज है 1000 रुपया। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो हरियाणा के हैं, जो फीमेल कैटेगरी हैं, अदर स्टेट के भी फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया फॉर्म है। तो मेल वाले जनरल हो, अदर स्टेट हो या बैकवर्ड क्लास हो, 1000 रुपया फी है, और अदर स्टेट के फीमेल हो, कोई जनरल फीमेल हो या फिर डिपेंडेंट फीमेल हो, कुछ भी हो, 250 रुपया फी है उसका, और फॉर्म चार्जेस उसकी तरह से। मेल और फीमेल SC ST हो तो 250 रुपया, मेल फीमेल कोई हो अगर SC ST हो तो 250 रुपया, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी हो तो 250 रुपया, और जो 40% डिसेबिलिटी पे हो उसके लिए कोई फी नहीं है, उन कैटेगरी के लिए फी भी नहीं रखा गया है, ठीक है जी। तो ये आपका फी का स्ट्रक्चर भी हो गया डिटेल में, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है, ये चीजें आपको दी गई है, स्कैन फोटो होना चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कॉपीज ऑफ मार्कशीट, डिग्री, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th का, 10+2 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, MPhil PhD, है ना, नेट JRF का आपका जो सर्टिफिकेट है वो, है ना, फिर स्कैन कॉपी ऑफ SC, अगर आप शेड्यूल कास्ट में तो उसका सर्टिफिकेट, BC1 BC2 में तो उसका सर्टिफिकेट, EWS का है तो उसका सर्टिफिकेट, वैलिड DESM सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ ये ESM सर्टिफिकेट का, है ना, PWD सर्टिफिकेट, मतलब जिस भी चीज, आधार कॉपी का, परिवार पहचान पत्र है, स्कैन कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप हरियाणा के हैं तो आपको बहुत सारा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ MA MSc MCOM का जो है वो देना पड़ेगा, PhD अगर है तो आप उसका स्कैन कॉपी दे सकते हैं, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके डालना है और अपलोड करना है, ठीक है। रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर, ये बात भी, अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। चलो बात खत्म, यही मेन सब चीज था जो आपको बताना था। बाकी चीजें जब 27 तारीख से एप्लीकेशन आएंगी, जब 27 तारीख से जब उसका लिंक खुलेगा तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिएगा इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।